मनुष्य एक ही भरोसे पे चल रहा है पिछले 20-25 साल से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर ले, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकती, इमोटिव तरीके से नहीं सोच सकती। इन दावों की हवा 10 साल में निकल जाएगी और 2 दिन पहले निकल भी गई है। बल्कि 2 दिन पहले हमारी टीम के एक मेंबर ने मुझे एक ऐप दिखाई। उसने क्या दिखाई, उस दिन पता नहीं क्या तबाही आई, कई लोगों ने मुझे लिंक भेजा उस ऐप का अलग अलग जगह से। एक AI पता नहीं क्या उसका नाम है, आप कहेंगे तो बता दूंगा, आपको पता ही होगा, आप लोग तो यंग लोग हैं। ऐसी ऐप आ गई है कि आपको कहानी भी अगर लिखनी है, उसमें क्रिमिनल कहानी लिखनी है, मान लीजिए सनसनी वाली कहानी, ऊपर इंडेक्स में आप लिखेंगे कि भाई ऐसी कहानी लिखनी है, ये कैरेक्टर का नाम है, ये हत्यारा होना चाहिए, ये पुलिस वाला होना चाहिए, अब एक कहानी सोचो, एंटर करो, 3, 4, 5 सेकंड में एकदम एक नई कहानी लिखी हो जाती है। ये क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है तो और क्या है? बड़ी तबाही आने वाली है आने वाले समय में। जितना हमको लगता है कि हम लोग बहुत ही यूनिक टाइप के लोग हैं, कुछ नहीं है। कबीर दास ने कितनी बढ़िया बात कही कि हड़बड़ी में मत सोचना कि तुरंत चीजें मिल जाएंगी। वो कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। ऋतु आने से फल। अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले। हुस्न वालों से कहो कि अगर इश्क देखना हो तो हमसे आके मिले। जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं। यही तो बिजनेस है। बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं। कभी जिंदगी में ना हार नहीं मानना। हार तब होती है जब मान लिया जाता है। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है। प्लीज डू दैट। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं होता मैडम। जब हम सक्सेसफुल होते हैं, हम खुद वो डेफिनेशन बन जाते हैं। राहुल गांधी बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। पर पब्लिक कहेगी कि अब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और अपनी जगह बनाई है, और हमारे यूपीएससी के फील्ड में जो भी 95 प्लस पाता है उसका प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 99 पे प्री निकल गया है, और 29 में मेंस और 34 में चल नहीं सकता है और इस बार सिलेक्ट हुआ है। तो जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। संघर्ष बहुत ज़्यादा था, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, सपने भी बहुत बड़े थे, पूरा भी करना था। अब सच्चा जो प्रेम इनके प्रति आपका हो सकता है वो ये कि इसी कॉन्फिडेंस से जाएं और आईएएस बन के फिर इनको बताएं मिलके कि आपसे मोटिवेशन मिला। क्योंकि तुम राजा हो, इसलिए प्रजा से ज्यादा बात मत करो। तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे। चिंता मत करो कि घमंडी करेगा, अकेले बैठे और बात मत करो। सिर्फ ये एक और बात मान लो तो तुम आइए समझाओ, बात मत करो। डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम जितनी जल्दी भाई पे डिपेंडेंट हो, फादर पे डिपेंडेंट हो, स्वदेशी मूवमेंट 1905 उसका मेन नारा क्या है? डिपेंडेंसी खत्म करो, पराधीन सपनों सुख नहीं। और सबसे बड़ी डिपेंडेंसी क्या है? इकोनॉमी। तुम मेहनत कर रहे हो तो हारोगे नहीं। हमने मेहनत किया, कहाँ बेकार गया। लोग कहते हैं यार तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी विद्या थोड़ी तुमसे छिन जाएगी। ये जितने लोग डर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं, वरना एजुकेशन कभी बेकार जाएगी। अमेरिका जा रहा था तो एक साहब मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने पूछा, जब प्लेन टेक ऑफ हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा अमेरिका जा रहे हैं? डायरेक्ट फ्लाइट, दुबई में लेआउट भी नहीं था, डायरेक्ट। तो उनसे पूछा अमेरिका जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, गोरखपुर जा रहे हैं, अभी ऐसे मोड़ेगा। बोले आप वहाँ सॉफ्टवेयर में काम करते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं रियल एस्टेट में हूँ, व्हाइट हाउस खरीदने जा रहा हूँ। क्या भाई साहब बदतमीजी कर रहे हैं? मैंने कहा आप मेरे रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं? क्या नहीं, चुपचाप बैठे रहो, फालतू की कोई बात नहीं। फिर बीच में जब प्लेन बहुत टर्बुलेंस में फंस गया तो बेचारा एकदम अनकंफर्टेबल हो गया। हमको मरोगे नहीं, अभी मैं बैठा हूँ हवाई जहाज में, अभी मुझे बहुत कुकर्म करने हैं, तुम्हारी मौत हो सकती है, मेरी नहीं।
और जो गिरेगा जहाज तुम्हारे कंधे बैठेंगे। बोले जब से बैठे हो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो।